और ये कि मोटिवेशनल क्विज से आप अंदर से थोड़ा मोटिवेट रहेंगे और वीडियो से बोरिंग नहीं होंगे। तो देखिए, जिस तरह आग की गर्मी में तप कर लोहा खंजर बनता है, ठीक उसी तरह लोगों के ताने सुनकर ही सफलता का बंजर बनता है मेरे दोस्तों। जिस तरह आग की गर्मी में तप कर लोहा खंजर बनता है मेरे दोस्तों, ठीक उसी तरह लोगों के ताने सुन सुन कर ही सफलता का मंजर बनता है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भारत के राष्ट्रपति के बाद वरीयता में दूसरा सर्वोच्च पद है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का संविधान में सबसे बड़ा पद किसे माना जाता है सर्वोच्च पद? तो सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। सबसे सर्वोच्च पद किसे माना गया? तो सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का। और क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरा सबसे सर्वोच्च पद, तो वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति का। भारतीय संविधान में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति को माना गया और दूसरा सबसे सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का माना गया है। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है अमेरिका से। भारत के उपराष्ट्रपति का पद 11 अगस्त 2022 से श्री जगदीप धनखड़ के पास है। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने कब से पद संभाला हुआ है? तो ये 11 अगस्त 2022 से 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति पर हैं जगदीप धनखड़ और भारत की राष्ट्रपति वर्तमान समय में है द्रौपदी मुर्मू जी। और उपराष्ट्रपति भारत के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति किस सभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 1 यानी भाग फर्स्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 1 का संबंध किससे है? तो संघ और राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 1 कहता है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यह आर्टिकल 1 से संबंधित है। देखिए, इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे तो देखिए, भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 1 से 4 तक। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 के अंतर्गत, और आर्टिकल 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन एवं उनके सीमाओं में परिवर्तन। और आर्टिकल 4 घोषणा करता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान संशोधन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 368 से संबंधित है संविधान संशोधन यानी संविधान में अगर संशोधन करना है तो आर्टिकल 368 के से संबंधित है। अब देखिए, कुछ भाग को हम जान लेते हैं। भाग 1, देखिए पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछेगा भाग 1 किससे संबंधित है? तो भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 2 का संबंध किससे है? तो भाग 2 का है नागरिकता से। ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे। भाग 1 हो गया संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और भाग 3 अगर पूछेगा तो भाग 3 किससे है? तो भाग 3 है मौलिक अधिकार से। भाग 3 किससे है? तो भाग 3 है मौलिक अधिकार से। और भाग 4 किससे है? तो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भाग 4 किससे हो जाएगा? ये सभी भाग हैं। तो भाग 4 किससे है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और भाग 4A, ध्यान से सुनेंगे, भाग 4A किससे संबंधित है? तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। यह रूस के संविधान से लिया गया है।
जो आर्टिकल 12 से 36 तक है, जो आर्टिकल 36 से 51 तक है, जो आर्टिकल 36 से 51 और मौलिक अधिकार 12 से 36, 12 से 36 मौलिक अधिकार भाग 3 से है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 4A मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 36 से 51 जो रूस के संविधान से लिया गया है। और देखिए भाग 5, भाग 5 किससे संबंधित है? तो भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है। भाग 5 केंद्र सरकार से संबंधित है। और भाग 6 किससे है? तो भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। भाग 6 का संबंध राज्य सरकार से है तो वहीं भाग 5 का संबंध केंद्र सरकार से है। देखिए हम क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं इंक्लूड किए हैं, थोड़ा क्वेश्चन में दम रहेगा तभी पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी। तो अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए प्रश्न आ गया, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित है? यानी संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से है? तो अभी बताया था कि नागरिकता से संविधान का भाग 2 संबंधित है। इसके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यह यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता लिया गया है भारतीय संविधान में। भाग 1 हो ही गया, संघ और उसका क्षेत्र। भाग 5 और 6, भाग 6 हो गया राज्य सूची, राज्य से संबंधित। और भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको कर लेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो देखिए भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसकी शुरुआत कब हुई? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर सन 1946 को हुई, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया संविधान सभा का अध्यक्ष। तो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, इसी दिन से संविधान का गठन होना स्टार्ट हो गया। और यह कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण पूर्ण रूप से हो गया। अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपना लिया गया, संविधान सभा को। तो इसीलिए संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। तो इसे देखिए 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा द्वारा संविधान बनाने का कार्यक्रम हुआ। तो इसमें टोटल 111 दिन हो गए। तो देखिए संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान भारत में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया, जिसे हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो देखिए 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान बनकर तैयार हो गया, जो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह क्लास आप के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे? तो देखिए भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो वो थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य ही संविधान सभा के सदस्य बने थे। संविधान सभा की पहली बैठक का पूछेगा कि कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी नई दिल्ली में। अभी हम बताए थे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जो नई दिल्ली में हुई थी।
संविधान सभा की कुल सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 नहीं, 289। तो 389 टोटल, हाँ 389 सदस्य टोटल थे। टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि थे। प्रांतों के प्रतिनिधि थे 292 सदस्य, और 93 रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो यह किस भाग में है? तो यह है भाग 12। भाग 12 में है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। हमारा टारगेट था वीडियो को 30 मिनट में ख़त्म करने का उद्देश्य था, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो देखिए 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसे हम इंग्लिश में DPSP भी कहते हैं। DPSP भी इसे कहते हैं। यह भाग 4 से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे पुलिस की वैन का सिंबल है, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019-18 के एग्जाम में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इसमें कहीं भी अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है कि संविधान की 22 भाषाओं में क्या अंग्रेजी भाषा है, तो हम कहेंगे कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी 22 भाषाएं, तो ध्यान से सुनेंगे। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और यह एक नया यूट्यूब चैनल है तो इसे सपोर्ट जरूर करें। हम अपने यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास दे रहे हैं। तो आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और वीडियो को सपोर्ट जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना, देखिए डबल स्टार है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित विभिन्न गंतव्य मूल्यों का सही क्रम है, यानी कौन सा है? तो वह है न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं बंधुत्व। प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? तो प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान द्वारा कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो टोटल 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। यह किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये होते हैं टोटल 12 सदस्य कला से, साहित्य से, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र से टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह कहाँ से, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से है? तो यह है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा,
हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की यानी कौन सा अनुसूची है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का प्रावधान है? तो वो है 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में किस सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है? तो वो 7वीं अनुसूची। अनुसूची कहाँ से लिया गया है? तो अनुसूची रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूची कहाँ से लिए गए हैं? तो अनुसूची यह रूस के संविधान से लिया गया है प्रावधान। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय शामिल हैं। अब इसमें 100 विषय हैं। तो संघ सूची में टोटल आज के डेट में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में अगर पूछेगा कि राज्य सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में अगर पूछेगा कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो इसमें है 52 विषय। और अगर पूछेगा संघ सूची में, तो संघ सूची में 97 विषय या 100 मान लेंगे। ओवरऑल टोटल 97 थे लेकिन अब 100 हो गए हैं। तो संघ सूची में टोटल विषय हैं 97 या 100 रहेगा ऑप्शन में, तो 100। और राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में है 52 विषय। नेक्स्ट प्रश्न, किस संवैधानिक, तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यूपी पुलिस का यहाँ पे बहन का सिंबल लगा दिए हैं, तो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर वर्तमान में 11 वर्ष कर दी गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो वो कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था, उसके तहत संविधान में मतदान की आयु जो लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के मतदान होते हैं, तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई? तो वो लिया गया है रूस के। पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है? तो लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। पंचवर्षीय योजना भी रूस के संविधान से लिया गया है। और देखिए क्वेश्चन अगर पूछता है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, द्विसदनीय विधायिका और याचिका, ये सब ब्रिटेन से। और देखिए यह है संयुक्त राज्य, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका पूरा नाम है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो लिया गया है मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। प्रस्तावना, ये भी पूछता है कि प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से। महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, ये भी अमेरिका से। और जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से आपातकाल का पाबंद। जो भारतीय संविधान में आपातकाल है, जो आर्टिकल 352, 356 और 360, ये किस देश के संविधान से संबंधित है? तो आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए नेक्स्ट पेज। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो से रिलेटेड जो भी वीडियो के बारे में कमेंट करना है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ये भी बताएं किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। यह क्लास आप आर.के. रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया है। वर्तमान समय में इस पे यूपी पुलिस सहित यूपी पुलिस को टारगेट करके वर्तमान समय में क्लास चलाई जा रही है। तो चेक प्ले लिस्ट, अगर वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं या जो भी पीछे क्लास हुई उनका पीडीएफ पाना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। किस प्रकार जुड़ सकते हैं? तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, स्क्रॉल करके जब नीचे आएगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे, अगर आप लोगों का इस वीडियो को सपोर्ट रहा तो। अगर वीडियो सपोर्ट नहीं रहेगा तो फिर सोचेंगे, अगर सपोर्ट रहा तो तुरंत हम इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों का, टॉप 25 क्वेश्चनों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक नया यूट्यूब चैनल इसे सपोर्ट जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।